नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनामी में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। हिंदुस्तान से इसराइल को असला की सप्लाई पर फौरी रोक लगाने का अपोजिशन ने किया मुतालबा। कहा, गजा में जारी कत्लेआम में हिंदुस्तान की शिराकतदारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ कुलीन मजलिस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मुंबई में होगा इजलास। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में शामिल अरकान पार्लिमान से मुलाकात का भी बोर्ड ने किया फैसला। हिंदुस्तान के एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का मथुरा में खिताब। जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने 44 अफराद की जारी की फहरिस्त करने के बाद फौरन वापस ले ली। हार के डर से खौफजदा है बीजेपी, कांग्रेस का रिमार्क। नहीं, ये थी सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। मुल्क में अपोजिशन पार्टियों के रहनुमाओं के ग्रुप ने दिल्ली में फ़लस्तीनी रहनुमा और अल खुद्स के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मुकरम बिलावी से मुलाकात की। इसके बाद एक मुश्तरका बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन में जारी कत्लेआम में हिंदुस्तान की शराकतदारी नहीं हो सकती। अपोजिशन रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि हुकूमत इसराइल को हो रही गोला बारूद की सप्लाई पर रोक लगाए। मुलाकात करने वालों में कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के अरकान पार्लियामेंट शामिल थे। लेकिन इस मीटिंग में मौजूद एक चेहरा सूबी की तवज्जो का मरकज़ था। वो कोई और नहीं, बरसर इक़्तिदार एनडीए की हलीफ पार्टी जनता दल यू के सीनियर रहनुमा केसी त्यागी थे। जनता दल यू के जनरल सेक्रेटरी केसी त्यागी की मौजूदगी में हुई इस मीटिंग के बाद जारी बयान से ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या जनता दल यू का रुख मरकज़ी हुकूमत के असल मौक़िफ़ से अलग है। इस मीटिंग में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा रुकन जावेद अली खान से लेकर कांग्रेस रहनुमा और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट कंवर दानिश अली, समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट मुहिबुल्लाह नदवी, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट और राष्ट्रवादी समाज पार्टी के साबिक़ सर मोहम्मद अदीब, आप रहनुमा संजय सिंह, आप रुकन असम्बली पंकज पुष्कर, कांग्रेस तर्जुमान मीम अफजल जैसे रहनुमा शामिल थे। फ़लस्तीनी रहनुमा से मुलाकात के बाद एक मुश्तरका बयान जारी किया गया, जिसमें केसी त्यागी समेत मीटिंग में मौजूद सभी रहनुमाओं के दस्तखत थे। इस मुश्तरका बयान में कहा गया है कि हिंदुस्तान इसराइल की जानिब से गजा में किए गए कत्लेआम में शिराकतदार कभी नहीं हो सकता। इसलिए मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए इसराइल को गोला बारूद की सप्लाई फौरी बंद कर देनी चाहिए। बयान में कहा गया है कि इसराइल का ये वहशियाना हमला न सिर्फ इंसानियत की तौहीन बल्कि आलमी क़वानीन और इंसाफ और अमन के उसूल की सख्त खिलाफ वर्जी है। अपोजिशन रहनुमाओं ने यह भी कहा कि एक ऐसे कौम की शक्ल में जिसने हमेशा इंसाफ और इंसानी हुकूक़ की हिमायत की है, हिंदुस्तान इसके कत्लेआम में साथ नहीं दे सकता। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 5 अक्टूबर को औक़ाफ़ की हिफाजत और मुजवज़ा क़ानून औक़ाफ़ तरमीम बिल की मुखालिफत में एक बड़ा जलसे आम मुंबई में मुनक़िद करने का फ़ैसला किया है, जो कि जनूबी मुंबई में वाक़ मशहूर तालीमी इदारे अंजुमन इस्लाम में मुनक़िद किया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुंबई में मुक़ीम अरकान और दीगर हमदर्दान की एक मीटिंग में यह फ़ैसला किया गया। मीटिंग में बोर्ड के मरकज़ी अकाबरीन की हिदायत के मुताबिक ये भी तय किया गया कि औक़ाफ़ के मसाइल से वाकिफ़ कराने और नए मुजवज़ा क़ानून की खराबियों को वाज़ेह करने के लिए महाराष्ट्र के सियासी लीडरान से मुलाकात की जाए। साथ ही मुंबई व क़ुर्ब जवार के इन मेंबरान पार्लियामेंट से मुलाकात की जाए, जिन्हें मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी JPC का रुकन बनाया गया है। चुनांचे इस सिलसिले में इक़दाम का आगाज़ हो चुका है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की औक़ाफ़ कमेटी बराए महाराष्ट्र के कन्वीनर मौलाना महमूद अहमद खान दरियाबादी ने बताया कि 5 अक्टूबर को होने वाले इजलास के लिए मुल्क के मुमताज़ उलमा इकराम, दानिशवरान और माहिरीन क़ानून को दावत दी जा रही है। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में एक जलसे से खिताब करते हुए दावा किया है कि हिंदुस्तान का एक ही धर्म है और वो है सनातन धर्म। उनका कहना था कि इससे पुराना दुनिया में कोई धर्म नहीं हो सकता। इस बात के प्रति उत्सुक रहते हैं। सचमुच प्रधानमंत्री जी जब बात विकास और विरासत की करते हैं, तो विरासत यही जो आपके पास है, ये धरती कितना समृद्ध है। मैं भी सुन रहा था चौधरी लक्ष्मी नारायण जी से, यहां के माननीय प्रतिनिधियों से, और मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ के पूज्य संतों के साथ तीर्थ विकास परिषद ने और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इस बात का उल्लेख किया है कि भगवान श्री कृष्ण का 5000
251वां जन्मोत्सव का ये आयोजन इस बार इस भूमि में इस आयोजन के साथ हम जोड़ने जा रहे हैं। आप सोचो, दुनिया के अंदर कोई देश ऐसा है, कोई मत मजहब संप्रदाय ऐसा है जो ये कह सकता हो कि उनकी उत्पत्ति भी इतनी पुरानी हुई हो? किसी के पास इतिहास नहीं, किसी के पास नहीं है। बहुत कहेगा, कोई 1400 साल का कहेगा, कोई 2000 वर्ष का कहेगा, कोई 2700 का कहेगा, कोई 3000 वर्ष का कहेगा। 3000 वर्ष पुराना दुनिया के अंदर कोई सेक्ट, कोई संप्रदाय, कोई मत और मजहब अपने आप को उससे पुराना नहीं बता सकता। उससे पहले क्या था, कुछ भी पता नहीं था। और इसीलिए हम कहते हैं इस धरती का और खासतौर पर भारत का एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है। यही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। क्योंकि ये तो द्वापर की बात है। द्वापर के तत्काल बाद तो कलयुग आ गया। द्वापर के अंत में एक लंबे समय तक प्रभु की लीला का एहसास इस देशवासियों को प्राप्त हुआ था। उसकी कृपा दृष्टि इस देश पर पड़ी थी, सनातन धर्मावलंबियों पर पड़ी थी। पूरी दुनिया में केवल सनातन ही सनातन धर्मावलंबी थे। और वहां से यात्रा प्रारंभ होती है। कलयुग में हम इतने वर्ष आगे बढ़ चुके हैं। याद करिए, उससे पहले त्रेता रहा होगा, उससे पहले सतयुग रहा होगा। एक लंबा जम्मू कश्मीर में अगले महीने 3 मरहलों में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। इस सिलसिले में बीजेपी ने आज पीर को 44 उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त जारी की थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही पार्टी ने इसे वापस लेते हुए बताया कि इस लिस्ट को अपडेट करके दोबारा जारी किया जा सकता है। बीजेपी के जरिए सुबह में जारी की गई उम्मीदवारों के नामों की इस फहरिस्त में पहले मरहले के लिए 15, दूसरे के लिए 10 और आखिरी मरहले के लिए 19 नामों का ऐलान किया गया था। लिस्ट में सबसे खास बात साबिक नायब वज़ीर आला और जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के साबिक स्पीकर डॉक्टर निर्मल सिंह को टिकट नहीं मिलना था। हालांकि क़यास किया जा रहा था कि साबिक नायब वज़ीर आला कोइंदर गुप्ता का नाम अगली लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। लिस्ट में रियासती बीजेपी सर रविंदर रीना का नाम भी शामिल नहीं था। इस दौरान खबर मिली है कि बीजेपी ने दोबारा तरमीम शुदा फहरिस्त जारी कर दी है और इसमें महज 15 नाम शामिल किए गए हैं और कहा गया है कि दूसरे तीसरे मरहले में बाकी नाम जारी किए जाएंगे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी के हवाले से एक बार फिर मोदी हुकूमत को निशाना बनाया। एक्स पर पोस्ट करते हुए इन्होंने लिखा, मोदी जी, अगर आप ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी रोकने की सोच रहे हैं तो ख्वाब देख रहे हैं। अब कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। हिंदुस्तान का ऑर्डर आ गया है। जल्द ही 90% हिंदुस्तानी ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी की हिमायत और मुतालबा करेंगे। ऑर्डर पर अभी अमल दरामद कीजिए या आप अगले वज़ीर-ए-आज़म को ये करते हुए देखेंगे। रणदीप सुरजेवाला ने वोटिंग की तारीख बढ़ाने के लिए बीजेपी के मुतालबे पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन तातीलात के बाद ही इंतखाबात करवाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो सके, लेकिन वोटिंग की तारीख बढ़ाने के लिए बीजेपी के मुतालबे को देखकर ऐसा लगता है कि बीजेपी इंतखाबात से खौफजदा है। कांग्रेस पार्टी असम्बली इंतखाबात में बड़ी जीत दर्ज करेगी। आम आदमी पार्टी ने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत की तरफ से लाई गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मुल्क के मुलाजिमिन के साथ धोखा करार दिया। आपके सीनियर रहनुमा और राज्यसभा के रुकन संजय सिंह ने कहा कि कल यूपीएस पर रद्दअमल जाहिर करते हुए मोदी हुकूमत ने यह स्कीम लाकर लाखों मुलाजिमिन को धोखा दिया है। मुलाजिमिन को 25 साल तक खिदमत अंजाम देने के बाद ही इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। ऐसे में नीम फौजी दस्तों के लाखों मुलाजिमिन जो 20 साल तक खिदमत अंजाम दे चुके हैं उसके फ़वाद हासिल नहीं कर सकेंगे। हमारा मुतालबा है कि मरकज़ी हुकूमत पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करे। असम के वज़ीर-ए-आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि ख़वातीन पर मज़ालिम के मुकम्मल खात्मे तक ऐसे कानून बनाया जाए कि 6 माह में तमाम ट्रायल मुकम्मल हो और मुलजिमान को सज़ा दी जा सके। डिटरमाइन कर दिया जाए, जैसे अगर महिला का खिलाफ कोई जुर्म होता है उसका ट्रायल 6 मंथ में ख़त्म होना ही पड़ेगा। ऐसा एक व्यवस्था होने से हम एग्जेम्पलरी पनिशमेंट भी दे पाऊंगा कानून का रास्ता से और इसी से यह क्राइम कमेगा। अभी तो कानून है लेकिन कन्विक्शन होते होते बहुत समय लगते हैं। तो एक जब भी महिलाओं का खिलाफ जो भी जुर्म होता है तुरंत एक वातावरण बने, इंक्वायरी से ट्रायल कंप्लीट होने तक 6 महीना में व्यवस्था खत्म हो जाना चाहिए, तब जाके हमको
काफ़ी सारा सफलता मिलेगा इसको रोकने के लिए। सर यही मांग तो नौगांव की महिलाओं ने आपसे किया है। हमारा तो ठीक है, आप थोड़ा असम का खबर कीजिए। हम जितना हो सकता है हम बहुत ज़्यादा कुछ करने का कोशिश करता हूँ। आप थोड़ा सा मेरा ट्विटर हैंडल भी रेट कम हो गया ना पहले से, रेट जो नंबर ऑफ रेट था जो आप आए सर आपने ट्वीट किया था उसके बारे हमारे में 3000 से 900 हुआ, लेकिन जब तक एक भी होते रहेगा तब भी शांति का बात नहीं है, सेटिस्फेक्शन का बात नहीं है। मैं बोल सकता हूँ कि मेरा आने का बाद 1/3 हो चुका है, लेकिन फिर भी तो 1/3 का हो रहा है। तो जब तक एक भी ऐसा घटना होते हैं तब भी कोई भी सभ्य समाज शांति से रेस्ट नहीं ले सकता है। हमें बड़ा कानून चाहिए और मेरा इतना ही रिक्वेस्ट होगा कि 6 महीना का अंदर पूरा इंक्वायरी से, चार्जशीट से, ट्रायल से कन्विक्शन तक अगर 6 महीना का परिधि में सब काम हो जाते हैं, आप देखिए उनका बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो केंद्र सरकार को बोलेंगे इसमें? देखिए मोदी जी अभी खुद ही बोला है कि मैं कड़ा कानून लाऊंगा और डेफिनेटली स्टेट से भी विचार मांगेगा। हम ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुतल्ला किया है कि आरबीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई की तरह यूनाइटेड लैंडिंग इंटरफेस यूएलए शुरू करने के लिए तैयार है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के हमारे तजुर्बे की बुनियाद पर यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस का मुल्कगिर लॉन्च मुकर्रर वक्त पर किया जाएगा। DPI, that is Digital Public Infrastructure, offers a path to effectively manage critical national infrastructure also. In times of crisis, as during the COVID-19 pandemic, India and a few other countries were able to leverage digital infrastructure for vaccination programs and targeted transfer payments. Notable examples of DPI in other countries include verifiable digital identity systems such as Colombia's Cedula Digital, Nigeria's National ID or bank verification numbers, the Philippines' PhilSys, Rwanda's digital identity system managed by their National Identity Agency, Saudi Arabia's Nafath Digital Identity Management Platform, Singapore's SingPass, and the United Arab Emirates Pass of the UAE, and similar other initiatives by several other countries. The G20 Digital Economic Working Group developed the Global DPI Repository, that is GDPIR, Global DPI Repository, which is a comprehensive resource hub, pooling essential lessons and expertise from G20 members and other participating countries. Its primary aim is to bridge the knowledge gap in the choices and methodologies required for the design, construction, deployment, and governance of DPIs. The final report of India's G20 Task Force on Digital Public Infrastructure was released on July 15 this year, which has, among other things, contributed to accelerate the acceptance of the definition and framework of DPI. This agenda will be taken forward for implementation during the subsequent presidency. नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। हिंदुस्तान से इसराइल को असला की सप्लाई पर फौरी रोक लगाने का अपोजिशन ने किया मुतालबा। कहा, गजा में जारी कत्लेआम में हिंदुस्तान की शिराकतदारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ कुलीन मजलिस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मुंबई में होगा इजलास। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में शामिल अरकान पार्लिमान से मुलाकात का भी बोर्ड ने किया फैसला। हिंदुस्तान के एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का मथुरा में खिताब। जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने 44 अफराद की जारी की फहरिस्त करने के बाद फौरन वापस ले ली। हार के डर से खौफजदा है बीजेपी, कांग्रेस का रिमार्क। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।